और चलिए इसी बीच रुक कर लेंगे राजधानी भोपाल से जुड़ी हुई बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बताते चलें कि भदभदा डैम के 4 गेट खोले गए हैं। इधर बड़े तालाब का जलस्तर बढ़ने से ये 4 गेट खोले गए। राजधानी में कई जगह जल भराव की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। वहीं मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से भदभदा डैम के ये 4 गेट खोले गए हैं। तो आपको बताते चलें कि लगातार मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। झमाझम बारिश की वजह से जहां कई सारे इलाकों में जल भराव की स्थिति भी निर्मित होती नजर आ रही है। इसके अलावा बड़े तालाब की अगर हम बात करें, जो कि भोपाल की शान कहा जाता है, बड़े तालाब का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था, जिसे देखते हुए अब भदभदा डैम के 4 गेट खोले गए हैं। तो कुछ ही देर में आपको हम तस्वीरें भी दिखाएंगे। दरअसल पानी का जलस्तर लगातार बढ़ने की वजह से ये निर्णय लिया गया और भदभदा डैम के 4 गेट को खोला गया है। ये तस्वीर आप देखिए, जहां महापौर मालती राय भी मौजूद हैं और ऐसे में उनकी मौजूदगी में ही ये 4 डैमों को खोला गया है। चूंकि लगातार बड़े तालाब का जलस्तर बढ़ता जा रहा था, भारी बारिश की वजह से पानी का जो जलस्तर है वो बढ़ रहा था, जिसे देखते हुए भदभदा डैम के 4 गेट खोले गए हैं। तो राजधानी में कई जगह जल भराव, जल जमाव की स्थिति भी निर्मित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि झमाझम बारिश का दौर मध्य प्रदेश में लगातार जारी है। और ऐसे में भोपाल की यदि हम बात करें तो कई सारे इलाकों में, कई सारे क्षेत्रों में जल भराव और जल जमाव की स्थिति निर्मित हो रही है, क्योंकि बारिश लगातार बढ़ रही है। और ऐसे में इसे देखते हुए अब भदभदा डैम के ये 4 गेट खोले गए हैं, क्योंकि बड़े तालाब का जल स्तर लगातार बढ़ रहा था, जिसे देखते हुए ये फैसला लिया गया और भदभदा डैम के कुल 4 गेट को खोला गया। इस दौरान महापौर मालती राय भी वहां पर मौजूद थीं, जो तस्वीरें भी लगातार इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और ऐसे में ये बड़ा फैसला लिया गया है, चूंकि लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण जहां कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता था। हालांकि ऐसे में एक बड़ा निर्णय लिया गया और भदभदा डैम के कुल 4 गेटों को खोला गया है। इस दौरान जब ये गेट खोले जा रहे थे, तब महापौर मालती राय भी वहां पर मौजूद थी और उनकी मौजूदगी में 4 गेट को खोलना पड़ा है। लगातार मौसम विभाग भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट मध्य प्रदेश में जारी कर रहा है, जिसके चलते 4 गेट खोले गए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, लगातार हो रही बारिश की वजह से जहां जलस्तर भी बढ़ रहा है, नदी, नाले, तालाब सभी का जलस्तर बढ़ते हुए देखा जा सकता है, और ऐसे में अब भदभदा डैम के 4 गेट खोलने पड़े। बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल में जो है वो देर रात से ही बारिश शुरू है और बारिश जो जुलाई माह में, पूरे जुलाई माह में औसत से अधिक बारिश दर्ज हुई। यही वजह है कि जो लाइफलाइन कही जाती है राजधानी भोपाल की, बड़ा तालाब, उसका जो जलस्तर है वो लगभग फुल होने के करीब था। 0.80 फीट ही खाली था जलस्तर उसका, लेकिन उसको देखते हुए तमाम जो है प्रशासनिक अधिकारी सतर्क थे, सजग थे। और आज सुबह 9 बजे के लगभग जो है भदभदा डैम का एक गेट खोला गया था। भोपाल महापौर मालती राय और नगर निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण खुद मौजूद थे। उसके बाद एक एक करके बारी बारी से जो है अब तक भदभदा डैम के 5 गेट खोले जा चुके हैं। आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाता हूं भदभदा डैम की। ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि 5 गेट जो है लगातार एक एक करके 5 गेट खोले गए हैं और इनका जो है गेट पूरा खोल दिया गया है। पूरे गेट 5 गेट खुले हैं और उसके आसपास के जो इलाके हैं, भदभदा डैम के आसपास के जो इलाके, निचली बस्तियां हैं, उनको सजग कर दिया गया, उनको सतर्क कर दिया गया, अलर्ट कर दिया गया। उसके साथ ही तमाम जो गोताखोर की टीम है, गोताखोर की टीमों को भी अलर्ट किया गया। उसके साथ ही पुलिस प्रशासन को भी सतर्क किया गया है और अलर्ट मोड पर डाला गया है। आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही थी, उसके साथ ही कलियासोत डैम के भी गेट खोले गए थे और 4 गेट, कलियासोत डैम के भी 4 गेट अब तक खोले जा चुके हैं। ये पानी देखिए आप, धुआंधार जो पानी निकल रहा है, तेज बहाव से पानी निकल रहा है। ये भोपाल की जो बारिश हुई है जुलाई माह में, उसका पानी है और पानी अब खोला गया है। आपको बताऊं तो भोपाल में अब तक करीब 27 इंच बारिश हो चुकी है और जो सीजन की 71% है और भोपाल में कुल सामान्य से अधिक 37.6 इंच बारिश हो चुकी है। और जुलाई माह तो बीत गया है, लेकिन जो अगस्त माह है, अगस्त माह में भी बारिश का काफी ट्रेंड है और 14 अगस्त तक लगातार बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। लेकिन
ये तस्वीरें देखिए, उसके साथ ही तमाम जो लोग आ रहे हैं इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद रहे हैं, रोमांचित हो रहे हैं, उसको लेकर कभी पुलिस प्रशासन पूरा अलर्ट मोड में है और लगातार निगरानी बनाए हुआ है। आपको बताऊं तो लगातार जिस तरीके से जल स्तर बढ़ा है पूरे प्रदेश भर में, और उसके साथ ही राजधानी भोपाल के जो जल स्रोत थे, जो डैम थे, वो फुल होते हुए नजर आए हैं। यही वजह है कि पहले कलियासोत डैम, फिर कलियासोत डैम के पहले 2 गेट खोले गए, उसके बाद बारी बारी करके कलियासोत डैम के भी 4 गेट खोले गए, और अब जो है भदभदा डैम का शुरुआत से ही 1 गेट खोला गया था, लेकिन अब तक जो है 5 गेट खोले जा चुके हैं। नैन्सी, ये तस्वीरें आपको भदभदा डैम की दिखा रहा हूं, और जो अभी हम अपन ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं, यहाँ पर सुरक्षा के भी व्यापक और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल दुर्गेश, और वाकई ये जो तस्वीरें हैं, जो दृश्य है, वो काफी मनमोहक भी है, और इस दृश्य को अपने कैमरों में कैद करने के लिए वाकई कई सारे लोग यहाँ पर पहुंचे होंगे। लेकिन इसी बीच अगर हम सुरक्षा की दृष्टि से भी बात कर लें, चूंकि भदभदा डैम के 4 गेट खोले गए हैं, ये गेट खोलने के बाद में जो पानी है वो लगातार अब बढ़ता जाएगा, जिसके कारण जो निचले इलाके हैं, जो निचली बस्तियां हैं, उनमें जल भराव और जल जमाव की स्थिति निर्मित हो सकती है। तो उसे देखते हुए क्या इंतजाम प्रशासन ने किए हैं ताकि कोई अप्रिय घटना या कोई आपदा जैसी स्थिति निर्मित ना हो? बिल्कुल बिल्कुल नैन्सी, देखिए जो प्रशासन है, प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, और प्रशासन ने तमाम जो है पुलिस को भी, जो स्थानीय पुलिस है उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। उसके साथ ही जो गोताखोर की टीम है, गोताखोर की टीम को भी यहाँ पर तैनाती की गई है। उसके साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तमाम टीमों को अलर्ट मोड पर डाला गया है कि किसी प्रकार की कोई यदि सूचना आती है, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न होने पाए, उससे निपटने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ कुछ गोताखोर टीम के जो सदस्य हैं उनसे बात कर लेते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर आप लोगों की तैनाती कब से हुई है, कब तक रहने के लिए निर्देशित किया गया है? हम लोग के आदेश हुए साहब, सुबह 5 बजे से आदेश हुए थे, और कार्य समाप्ति तक आदेश है हमारे। जब तक शटर बंद नहीं हो जाएंगे, जब तक हम नहीं जाएंगे। किस प्रकार से काम रहेगा आपका? आप लोग किस तरीके से मॉनिटरिंग करते हैं कि ऊपर से आप लोगों को दिशा निर्देश आते हैं कि आप लोग भी अपनी मॉनिटरिंग करते हैं कि कहीं किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो? पहले स्पॉट खाली करवा देते हैं हम हमारे, उसके बाद जो पब्लिक है जो एकदम आती है भीड़ शटर देखने के लिए, तो हम लोग इन लोग को कंट्रोल करते हैं, इन लोग को आउट करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ऊपर चढ़ जाए। अगर बात करें तो आप लोगों की टीम ने भी कई ऐसे जगह चिन्हित किए होंगे, कई ऐसे स्थान चिन्हित किए होंगे जहां ऐसी घटनाएं होती हैं, जो निचले इलाके हैं, ऐसे वो कौन से स्थान है, कौन से ऐसे स्थानों को चिन्हित किया आप लोगों ने? अभी तो ऐसा कोई स्थान नहीं है, अभी चिन्हित नहीं है, लेकिन नजर बना करके रखिए। जी हाँ। कितने लोगों की टीम यहाँ पर आपकी सक्रिय है? अभी 9 से 10 लड़के हैं अभी हमारे गोताखोर यहाँ पर। क्या क्या साधन संसाधन है आपके पास? पूरा रेस्क्यू का सामान है हमारा, जो होता है वो पूरा सामान साधन है हमारा। बिल्कुल नैन्सी, 10 से 15 की संख्या में जो गोताखोर हैं उनकी टीम भी यहाँ पर मौजूद है, और तमाम जो साधन संसाधन होने चाहिए, तमाम साधन संसाधन से लैस होकर के जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जरूरत सामान होते हैं वो सामान लेकर के यहाँ पर अलर्ट मोड में डले। उसके साथ ही जो स्थानीय पुलिस है, स्थानीय थानों की पुलिस है, उनको लगाया गया है। जो पर्यटकों के जो प्रवेश है उस पर बैन लगा दिया गया है। उसके साथ ही पुलिस लाइन से भी विशेष बल बुलाया गया है, और तमाम जो है पर्यटकों को आने के लिए यहाँ पर मनाही कर दी गई है, और लगातार जो निचली इलाके हैं, निचली बस्तियां हैं, उनमें अलर्ट मोड रखा गया है, और वहां पर लगातार निगरानी की जा रही है। बिल्कुल, यानी कि लगातार यहाँ पर प्रशासन की टीम मुस्तैद है, गोताखोरों को भी तैनात किया गया है, जिससे कि कोई अप्रिय घटना ना हो या किसी के जानमाल की हानि ना हो। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि बड़े तालाब का जलस्तर बढ़ने के कारण सीजन में पहली बार भदभदा डैम के ये 4 गेट खोले गए हैं, और कुछ देर बाद एक और गेट को खोल दिया गया था, यानी कि कुल 5 गेट अब खोले जा चुके हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है, जिस वजह से नदी और तालाबों का जलस्तर बढ़ रहा है, और ऐसे में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए भदभदा डैम के ये कुल 5 गेटों को खोला गया है।